जय श्री कृष्ण बंधु। ड्रीम मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता, वरन सज्जन और बुद्धिमान लोग उनसे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण बताया गया है। एक गांव में राजा राज्य करते थे। राजा के यहाँ रसोई घर में एक कबूतर घोंसला रखे हुए था। कबूतर बहुत सज्जन और शांत प्रिय स्वभाव का था। आपको पता है कि कबूतर शाकाहारी होता है। और रसोइया भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। तब रसोइया जब भोजन बनाता था तो सुबह सुबह कबूतर को भी थोड़ा सा भोजन उस घोंसले में रख दिया करता था और कबूतर आराम से अपने भोजन करके और जंगल घूमने के लिए निकल जाया करता था। एक बार कबूतर उसी मार्ग से जा रहा था तो उसे महाराज के रसोइया से भोजन की सुगंधित महक सूंघी और उसने रुक कर के देखा कि यहाँ तो स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है। और उसके देखते ही उसकी नज़र कबूतर के घोंसले पर पड़ी, जहाँ पर कबूतर उस घोंसले में बैठ कर के महाराजा की स्वादिष्ट व्यंजनों का रसपान यानी कि भोजन कर रहा था। तो कबूतर को ये लालसा उत्पन्न हुई कि हम जंगल में दर दर भटक भटक कर भोजन करते हैं भोजन, और ये कबूतर कितनी मज़े से अपना जीवन यापन कर रहा है और इतने स्वादिष्ट भोजन जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की। इस प्रकार से कौवा के मन में एक विचार सूझा और उसने कहा, क्यों ना हम इस कबूतर से मित्रता कर लें, और इससे मित्रता कर लेंगे तो हमें भी महाराज के स्वादिष्ट व्यंजन को खाने को मिलेगा। यह सोच करके और वह वहाँ बैठा रहा। जब कबूतर भोजन करके वो जंगल में टहलने के लिए निकला तो कौवा कबूतर से बोला, कैसे हो मित्र? बोला, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपको हमने कभी देखा भी नहीं, मित्र हम कैसे हुई? कौवा बोला कि चलो नहीं मिले तो अब हम अभी मिल लेते हैं और हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। तब कबूतर ने कहा कि मित्रता बराबर वालों में होती है, ऊंच नीच वालों में नहीं होती है। जहाँ पर जिस रिश्ते में समानता ना हो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। यानी कि रिश्ता अमीर और गरीब का कभी नहीं बन सकता है, बुद्धिमान और बुद्धिहीन का कभी नहीं बन सकता है, गुणवान और गुणहीन का रिश्ता कभी नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से तुम्हारा हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि तुम एक मांसाहारी पक्षी हो और हम शाकाहारी पक्षी हैं, और हम एक सज्जन पक्षी हैं और तुम एक चतुर धूर्त पक्षी हो। तब कौवा कबूतर के आगे गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि क्या हम आपकी संगत नहीं कर सकते, आपसे मित्रता नहीं कर सकते? हमने सुना है कि सज्जन व्यक्ति की मित्रता से अपने गुण में परिवर्तन होता है, इसलिए हम आपकी मित्रता करके अपने गुणों में, अपने आचरण में परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से हमारे आचरण में सुधार हो? और कौवा के गिड़गिड़ाने पर कबूतर ने उससे मित्रता कर ली। तब कौवा को अपने घोंसले में ले गया और वहाँ पर कौवा और कबूतर दोनों मज़े से रहने लगे। और रसोइया कबूतर को भोजन देता था, अब कौवे को भी देने लगा। दोनों मज़े से भोजन करते थे और भोजन करने के बाद जंगल में घूमने के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन महाराज के राजमहल में बहुत सारे अतिथि आए हुए थे। तो महाराज ने अतिथियों के स्वागत के लिए मछलियों को बनवाया। दोस्तों, कहते हैं कि नीच व्यक्ति कभी अपना गुण नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से जब मछलियों को देखा, कौवा के मुंह में पानी आने लगा और कबूतर ने कहा कि चलो मित्र, आज हम जंगल की ओर घूमने चलेंगे। तो कबूतर ने बहाना बनाया और कहा, नहीं कबूतर भाई, आज हमारे पेट में दर्द है, आज आप जाओ, आज हम नहीं जाएंगे।
तब कबूतर बोला, ठीक है भाई, तो हम जाते हैं। कबूतर के जाने के बाद कौवा की दृष्टि मछलियों की ओर रही। जब रसोइया मछलियों को तेल में होगी तल करके एक टोकरी में रख करके किसी काम से बाहर गया, इतने में कौवा ने उस टोकरी में से मछलियों को उठाकर खाने लगा। एक टुकड़ा उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, इसी प्रकार से उस डलिए में से कौवे ने बहुत सारे टुकड़े उठा लिए। और इतने में थोड़ी देर बाद रसोइया में आया, उसने देखा कि टोकरी में से बहुत सारी मछली के टुकड़ा गायब हुए हैं और यहाँ नीचे एक दो बिखरे डले हुए हैं। तब रसोइये ने घोंसले की तरफ देखा तो कौवा घोंसले में बैठकर के मछलियों के टुकड़ों को खा रहा था। अब रसोइये को बहुत क्रोध आया कि ये राजसी भोजन इसने अपवित्र कर दिए हैं, यदि महाराज को पता चलेगा तो वो हमें मृत्युदंड देंगे। इसलिए क्रोध में रसोइये ने एक लकड़ी उठाई और जोर से कौवा को फेंक मारी, जिससे कि कौवा की मृत्यु हो गई और रसोइये ने घोंसले को उठा करके बाहर फेंक दिया। इतने में कबूतर आया और उसने देखा कि हमारा घोंसला नहीं है और कौवा मरा हुआ पड़ा है, तो वह समझ गया कि कुछ न कुछ इस नीच कौवे की करामात हुई। कबूतर ने कौवे की संगत से अपना घर चित हो गया और राजसी भोजन जो रसोई से प्राप्त होते थे उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इसी प्रकार दुष्ट और व्यभिचारिणी का भरण पोषण करना भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए दुख का कारण बन सकता है। दुखी व्यक्ति से व्यवहार रखने से चाणक्य का आशय है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित तथा जिसका धन नष्ट हो चुका हो, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्यों हेतु हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों से यहाँ आशा संक्रामक रोगों से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उसकी संगति से स्वयं ही होने का संदेशा होता है। और जिस लोगों का धन नष्ट हो चुका हो अर्थात जो दिवालिया हो चुका हो, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। इसी प्रकार के दुखी व्यक्तियों से दूर रहना उचित नहीं है, अतः यहाँ समझना जरूरी है। संभवतः देखने में ये बातें कुछ व्यक्तियों को साधारण प्रतीत होती हों, लेकिन यदि इन बातों पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए तो यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन चार व्यक्तियों पर विश्वास करेंगे, इन चार व्यक्तियों की संगत करेंगे, तो जीवन में हम हमेशा दुखी रहेंगे, कभी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। तो बंधुओं, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए ड्रीम मोटिवेशनल चैनल में बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको सुनाते रहें।